वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 9 इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस की थी सारे क्वेश्चंस एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो मीन्स 17th नंबर का जो टर्म है एपी का वो ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा है किससे? 10th नंबर वाले टर्म से। और कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। मीन्स कहने का मतलब इसको अगर हम समझे तो ऐसे लिख सकते हैं 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म जो है A17 हो गया और 10th टर्म हो गया A10। अब 17th वाला जो टर्म है वो A10 से 10th वाले टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो दैट मीन्स A17 में से अगर मैं A10 घटाऊंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7। ओके, क्योंकि 17th टर्म जो है बड़ा है, 17th टर्म बड़ा है किससे? A10 से। 10th टर्म से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। तो दोनों को घटा के 7 आएगा। तो A17 का मतलब कितना हो जाएगा? A प्लस कितना D? A प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16D माइनस, और A10 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस कितना D? 10 माइनस 1 दैट इज़ 9D इज इक्वल टू 7 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा? A प्लस 16D ब्रैकेट को तोड़िए तो माइनस A माइनस प्लस माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, 16D माइनस 9D कितना हो जाएगा? 7D। ओके, इज इक्वल टू 7। तो 7/7D बन जाएगा आपका। 7/7 कितना हो गया? 1। तो कॉमन डिफरेंस तो 1 आ गया। तो हमने कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, तो ये आपका आंसर आ चुका है। सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपको गिवन है, एपी यहाँ पे आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म है 3, उसके बाद है 15, फिर आफ्टर 27, फिर है 39, सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं ए आपका है, फर्स्ट टर्म 3 है, फिर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई इसमें? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस 12 हो गया। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज़्यादा होगा किससे? 54th टर्म से। इस एपी के 54th टर्म से। तो मान लेते लेट द nth टर्म, कौन सा टर्म मान लेते हैं? लेट द nth टर्म ऑफ द एपी be 132 more than its 54th टर्म। तो मान लिया हमने, ओके, इस एपी का जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे क्या समझे आप लोग कि nth टर्म जो है जिसको हम लिखेंगे an, nth टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? an, और 54 टर्म को हम लिख सकते हैं A54। और यहाँ पे जो an है, nth टर्म है जो है 54th वाले टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है? 132 बड़ा है। दैट मीन्स 132 ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 132। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। an कितना हो गया आपका? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, और माइनस A54 की जगह पर हम लिखेंगे A प्लस कितना D? 54 माइनस 1 दैट इज़ 53D इज़ इक्वल टू 132। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। ए की वैल्यू तो हमें गिवन ही है। चलो पहले ए की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले इसको हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं इस वाले को ही। माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 53D ओके इक्वल टू 132। अब यहाँ पे ए और डी की वैल्यू हमें मालूम ही है, बट यहाँ ए से ए कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या? n माइनस 1 इंटू डी और माइनस 53D इज़ इक्वल टू 132। हालांकि यहाँ पे D कॉमन आप ले सकते हैं, तो D अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा बताइए आप? पहले वाले उसमें तो बचेगा n माइनस 1 और दूसरे वाले में बचेगा माइनस 53। ओके, इज़ इक्वल टू 132। तो यहाँ आपका आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 53 माइनस 54 इंटू डी इज़ इक्वल टू 132। ओके, अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट अप कीजिए। d की वैल्यू कितनी आई थी? 12। तो यहाँ पर रखेंगे 12 n माइनस 54 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 132। 12 को अपॉन में भेजिए, n माइनस 54 इज़ इक्वल टू 132 अपॉन 12।
12 से इसको कैंसिल कीजिए, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, n इज इक्वल टू आ गया 11 प्लस 54, 54 को उस तरफ भेज दिया और इन दोनों को जोड़ के कितना है 60, 65, n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाली थी, विच टर्म पूछा था यहाँ पे, तो कौन से नंबर का टर्म जो है 132 ज़्यादा होगा 54 टर्म से, तो यहाँ पर हम कह देंगे 65th टर्म, मीन्स 65 नंबर वे 65वें नंबर पे जो टर्म आएगा वो 54 नंबर में जो टर्म आएगा उससे जो है 132 ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका 65th टर्म ऑफ द AP इज़ 132 मोर देन द 54th टर्म। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द difference between their 100th term is 100 and what is the difference between their 1000th term। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपका दो आपके डिफरेंट APs हैं। फर्स्ट AP का जो आपका फर्स्ट और सेकंड AP जो दोनों AP बनी उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम है और उनके फर्स्ट टर्म जो होंगे मीन्स जो टर्म्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म है, ठीक है, सो ऑन। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP, पहली AP का फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं A एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड AP, दूसरी जो AP है सेकेंड AP इक्वल टू मान लेते हैं A डैश। ओके, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के जो 100th टर्म है A100, पहले AP का जो 100 टर्म है माइनस दूसरे AP का जो 100 टर्म है A डैश 100 लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू हमें गिवन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 के ही बराबर है। ओके, तो A100 क्या बन जाएगा A प्लस 99, 100 माइनस 1 99 D माइनस और A डैश 100 क्या बन जाएगा A डैश फर्स्ट टर्म प्लस 100 माइनस 1 दैट इज़ 99 और कॉमन डिफरेंस तो यहाँ D आएगा क्योंकि दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, तो दोनों जगह पे हमने कॉमन डिफरेंस की जगह पे D लिख दिया है। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए, A प्लस 99D ब्रैकेट तोड़िए माइनस A डैश माइनस 99D इज़ इक्वल टू 100, 99D से 99D कैंसिल, तो बचा क्या A माइनस A डैश इज़ इक्वल टू 100 बच गया आपका इक्वेशन 1। ओके, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इनके 1000 टर्म का डिफरेंस, तो A1000 माइनस A डैश 1000 हमने फाइंड करना है कि इनके 1000 टर्म का क्या डिफरेंस आएगा। तो A1000 क्या बन जाएगा A प्लस 1000 माइनस 1 999 इंटू D माइनस A डैश 1000 क्या बन जाएगा A डैश प्लस 1000 माइनस 1 999 D। ओके, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट को तोड़िए माइनस A डैश माइनस प्लस माइनस 999D माइनस 99D माइनस 99D कैंसिल, तो बचा क्या A माइनस A डैश, जिसकी वैल्यू अब देखिए इक्वेशन 1 हमने बना रखा है, इक्वेशन 1 को देखिए A माइनस A डैश यहाँ भी आ रखा है और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A माइनस A डैश इक्वल टू 100 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो यहाँ से आपका आ चुका है रिजल्ट आपका, तो 1000 टर्म का जो डिफरेंस आएगा AP का वो किसके बराबर होगा 100 के बराबर। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे, ठीक है। तो जो पहला 3 डिजिट नंबर होगा डिविजिबल बाय 7, तो आप देखिए सबसे पहले 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं 100 से, 100 तो 7 से डिविजिबल होता नहीं है, फिर 101 क्या 7 से डिविजिबल होता है, चेक कीजिए 7 1 जा 7 नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, फिर 102 क्या 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7 ये भी नहीं होगा, तो वैसे आप चेक करते रहेंगे। तो 105 देखिए 7 से डिविजिबल होगा, यस होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, तो 105 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स जो पहला 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट का जो नंबर है पहला फर्स्ट नंबर जो है 105 बन जाएगा, AP बनेगी, यहाँ पे सीधे लिख देते हैं इसको शॉर्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे AP बनेगी, पहला जो आपका आएगा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज़ 105। इसके बाद अगला वाला तो सिंपल ही है, प्लस 7 कर दो, 7 ऐड कर दो इसमें, क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो अगला नंबर 7 ऐड करके आएगा, तो 112 आ गया, 112 अगला 3 डिजिट नंबर हो गया जो 7 से डिविजिबल है। फिर अगला क्या आएगा, प्लस 7 करेंगे तो 119, सो ऑन आते रहेंगे।
अब बताइए, अब लास्ट में जो आपका होता है सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है वो है 999 मीन्स 999, ठीक है। अब क्या 999 7 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो 998, इससे पहले 998 आता है, क्या ये डिविजिबल है 7 से? तो चेक कीजिए, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, 7 4 जा 28, ये भी नहीं है। तो फिर 997 भी आपका नहीं होगा, ठीक है। 996 होगा क्या? चेक कीजिए, 996, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 नहीं होगा। तो आप चेक करते रहेंगे तो 994 आपका आएगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 20, 7 2 जा 14, तो आपका लास्ट आ गया 994। ओके, तो यहाँ पे जो AP बनी ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जिसका पहला टर्म हो गया 105। तो ये टोटल कितने हैं हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। बीच में आपने डॉट 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 कर रखा है, यहाँ तो और सारे नंबर्स आएंगे। 119 के बाद 126 आएगा, फिर 126 के बाद 133 आएगा, ऐसे ही चलते चलते फिर 200 में आएंगे, फिर 300 में आएंगे, फिर 400 में आएंगे, आते आते आपके 994 तक जाना है। तो टोटल कितने ही हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस AP का जो पहला टर्म है वो हो गया 105, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो 7 है। अब हम इसको नंबर ऑफ इसमें टर्म्स निकालें, टोटल कितने टर्म्स हैं, तो इसको हम इससे सॉल्व करेंगे लास्ट वाले से, मीन्स जिसका लास्ट टर्म है 994, तो इसको हम मान लेते हैं AN। तो AN आपका किसके बराबर हो गया? मान लेते हैं 994 के बराबर। तो जो N की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका nth टर्म हमने मान लिया। कौन से नंबर का टर्म है? मान लिया हमने कि इस AP का nवें नंबर का टर्म जो है वो 994 है। अब एक N का जो नंबर है वो कितना है, कौन से नंबर का है, ये सॉल्व करने के बाद निकलेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, A + n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 994, फार्मूला लगा दिया। A की वैल्यू कितनी थी? 105 प्लस n-1 इंटू डी आपका था 7। तो इसको सॉल्व कीजिए फटाफट और n की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 105 को उस तरफ भेजेंगे तो घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 + 9 14, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास 8 में से 0 गया 8, और यहाँ बचा आपके पास 9 में से 1 गया 8, और 7 तो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ बचा आपके पास ले देगी n-1, ठीक है। तो आप आराम से सॉल्व कीजिए। सबसे पहले 105 को उस तरफ लगिए, घटाया, फिर उसके बाद घटाने के बाद 889 आया, फिर 7 को अपॉन में भेज दिया, इससे काटिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो 1 को उस तरफ भेजिए, n इक्वल टू आपका आ जाएगा 127 + 1 दैट इज़ 128, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई? 128। दैट मीन्स जो 128 तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 128। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे? 128, क्योंकि 128 ये आपका A 128 हो गया। दैट मीन्स 128, A1 आपका 105 था, A2 आपका 112 हो गया, A3 आपका 119 हो गया, ऐसे चलते 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 A128 आपका A128 आपका 994 आ रहा है। दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 128। सो यहाँ पर आपका रिजल्ट आ चुका है। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर 128। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात करें, ये भी AP बनाएंगे। तो 4 के जो मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में जो लाई करते हैं, तो सबसे पहला मल्टीपल आ जाएगा आपका 10 और 250 के बीच में। 10 के बाद 11 तो है नहीं 4 का मल्टीपल, तो उसके बाद 12 जो है 4 का मल्टीपल है। तो पहला टर्म हो गया इस AP का 12। 12 के बाद अगला कौन होगा? मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज़ 12 + 4 16 हो गया। 16 + 4 अगला आपका 20 आ जाएगा। ऐसे आते ही रहेंगे। और लास्ट से अगर हम चेक कर रहे हैं तो लास्ट आपका 250 से पहले, ठीक है, क्योंकि बिटवीन 10 एंड 250 आपने देखना है, तो 250 से पहले 249 आता है जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। इससे पहले कौन आता है? 248 जो कि 4 का मल्टीपल है। तो इसका लास्ट टर्म हो जाएगा 248। ओके, अब यहाँ पे A हो गया 12 और कॉमन डिफरेंस हो गया 4, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपने मानना है फिर से वंस अगेन, लेट AN इक्वल टू जो आपका लास्ट टर्म यहाँ पे है 248, इसको हमने AN मान लिया। अब यहाँ तक देखते हैं कितने टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है? A + n-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 248। A की वैल्यू 12 है,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 हो गई, इज इक्वल टू 248। 12 को उस तरफ भेजिए, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 इज 236। 4 को अपॉन में भेजिए, 236 अपॉन 4, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 59 प्लस 1 दैट इज 60। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 60 आ गए। दैट मीन्स 4 के मल्टीपल्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 विच लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल। तो यहाँ पे जो पहली AP है उसका पहला टर्म हो गया आपका फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं AP आपका, पहले लिख ही देते हैं यहाँ 63 65 67 सो ऑन। तो इसका जो पहला टर्म है A 63 हो गया और कॉमन डिफरेंस इसका हो गया 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ओके, और जो दूसरी AP है, दूसरी AP आपकी है 3 10 17 सो ऑन। तो इसका पहला टर्म A डैश मान लेते हैं, A डैश कितना है यहाँ पे 3, और कॉमन डिफरेंस D डैश मान लेते हैं, D डैश कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 7। ओके, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ बोथ द APs इक्वल, मीन्स दोनों के nth टर्म n की किस वैल्यू के लिए होंगे। तो मान लेते फिर लेट a n इज इक्वल टू a डैश n। तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू आएगी खुद ही आ जाएगी। मान लेते हैं कि जो आपका पहला AP था उसका nth टर्म an हो गया और जो दूसरी AP है उसका nth टर्म a डैश n हो गया और दोनों आपके इक्वल हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों AP के nth टर्म इक्वल हैं, तो दोनों के nth टर्म को हमने इक्वल कर दिया है और n की किस वैल्यू के लिए, इनको सॉल्व करने के बाद अपने आप ही n की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, सॉल्व करके n की वैल्यू खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ से an कितना आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a डैश n क्या हो जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। ओके, a कितना था आपका, a था 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी था आपका 2, और a डैश आपका था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश है आपका 7। इसको सॉल्व कीजिए, 63 प्लस ब्रैकेट तोड़िए वाला 2 इंटू एन 2n माइनस 2 1 या 2, 3 प्लस 7 से इसको तोड़िए 7 इंटू एन 7n माइनस 7 1 या 7। तो ये आ गया 63 माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 दैट इज़ माइनस 4 प्लस 7n। ठीक है, अब इसको 7n को इस तरफ लाइए, 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। तो कितना बन जाएगा आपका माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, और माइनस माइनस कैंसिल, 5 को अपॉन में बीजिए तो 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों के जो 13th टर्म होंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर द 13th टर्म ऑफ बोथ द APs विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगर आप देखिए 13 टर्म इसका निकालेंगे तो इसका 13 टर्म भी और इसका भी 13 टर्म दोनों इक्वल आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं रिजल्ट को। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द AP आपने फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म 16 है, दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 ये बन गया आपका। एंड द 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म। तो 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, दैट मीन्स 7th टर्म 5th टर्म से बड़ा है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो घटा के पता चलेगा, दोनों को घटा दिया इक्वल टू 12। तो A7 कितना बन जाएगा a प्लस 6d माइनस A5 कितना बन गया a प्लस 4d। ओके, इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस 6d, दूसरे ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ओके, a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d दैट इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब d की वैल्यू की इक्वेशन 1 में रखिए, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 4, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू तो आ गई 4, d की वैल्यू भी हमारी आ चुकी है। अब AP आपने बनानी है। ठीक है, तो पहला टर्म AP का कितना हो जाएगा A1 इज इक्वल टू 4। सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका A2 विल बी इक्वल टू 4 प्लस इधर लिख देते हैं a प्लस डी लिख देते हैं पहले, a प्लस 2 माइनस 1 1d हो गया आपका। तो a कितना था 4 प्लस कॉमन डिफरेंस था आपका 6 इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। सेकेंड टर्म 10 आ गया। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा,
थर्ड टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 2d। a कितना था, a था आपका 4 प्लस 2 इंटू डी था 6, तो दैट मीन्स 4 प्लस 12 कितना आ गया 16। ठीक है, एक और टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d, a कितना था 4 प्लस 3 इंटू डी था 6, तो 4 प्लस 18 दैट इज़ इक्वल टू 22। ठीक है, सो देयर फॉर आप लिख देंगे यहाँ पे जो ए पी आपकी स्टेप से बन गई, रिक्वायर्ड ए पी विल बी इक्वल टू विल बी सच दैट, पहला टर्म हो गया 4, सेकेंड टर्म आपका आ गया 10, उसके बाद कितना है 16, उसके बाद आया 22, उसके बाद डॉट 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 कर दीजिएगा आप लोग, ये आपका रिजल्ट हो चुका है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ही। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। तो ए पी आपको गिवन है, ए पी क्या है 3, 8, 13 सो ऑन, इसका जो लास्ट टर्म है वो है 253। अब हमने लास्ट से लेकर के अगर वापस आएँ तो लास्ट वाले टर्म से पीछे को जो है 20th टर्म निकालना है, मीन्स शुरू से 20th टर्म नहीं निकालना है। तो इसके लिए तो फार्मूला ये वाला काम ही नहीं करेगा आपका a प्लस n माइनस 1d वाला। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला भी है, बट हम इसको ज़्यादा बेटर रहेगा इसको रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, उससे आपको फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर आपको इसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि इस पूरे ए पी को रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्सिंग द टर्म्स ऑफ द ए पी वी गेट, तो जो हमें मिलेगा वो भी ए पी होगा। वी गेट ए पी क्या हो जाएगा 253। ठीक है, इससे पहला वाला टर्म क्या होगा बताइए आप, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे था आपका 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 5 8 और 8 प्लस 5 13। तो कॉमन डिफरेंस वैसे जो ए पी का था वो 5 था, लेकिन अगर उल्टा करें तो कॉमन डिफरेंस -5 होगा। तो -5 ऐड करो, इसमें कितना आ जाएगा, मीन्स 5 सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है, -5 ऐड करो या 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 248। इससे पहला वाला टर्म आ जाएगा, फिर 248 में फिर -5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, फिर ये सोन आते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ए पी बन गई। और द 20th टर्म ऑफ दिस ए पी, इस ए पी का जो 20th टर्म होगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 20th टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ A20 इज़ इक्वल टू A प्लस 19D। ठीक है, A कितना है 253 है और D कितना था आपका -5। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, 253 माइनस 95 हो गया आपका, 19 5 90 है, प्लस माइनस माइनस तो घटा दीजिए, 5 प्लस 8 13 और यहाँ बचा 4, 9 प्लस 5 14, कैरी 1 मीन्स 1 यहाँ बचेगा आपका। ठीक है, 158 आपका 20th टर्म हो गया आपका। ठीक है, मीन्स लास्ट से जो 20th नंबर का टर्म है ए पी का वो आपका बनेगा 158, जो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लास्ट से 28 टर्म या कोई टर्म इसके अलावा 15 टर्म 16 टर्म कुछ भी पूछा होता तो आप पहले क्या करेंगे, पूरे ए पी को पूरा रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने पे ए पी बनेगी और उस ए पी का जो है जो भी पूछा गया है आपसे वो टर्म निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट से 28 टर्म पूछा था तो हमने रिवर्स करने के बाद 28 टर्म इस ए पी का निकाल दिया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। तो 4th टर्म और 8th टर्म मीन्स A8 इज़ इक्वल टू कितना है 24 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, ये बन गया आपका इज़ इक्वल टू 24। तो A प्लस A कितना हो गया 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D हो गया इज़ इक्वल टू 24। अब यहाँ सब के सब 2 से डिविजिबल हैं तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, छोटा बन जाएगा आपका, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मीन्स सब जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे उनको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका A प्लस 5D इज़ इक्वल टू आ गया 12, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और उसके बाद कह रहा है द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज़ 44। तो 6th टर्म प्लस 10th टर्म का जो सम है वो है 44 के बराबर A प्लस 5D प्लस A प्लस कितना D 9D इज़ इक्वल टू 44। ओके, तो A प्लस A यहाँ भी 2A हो गया, 5D प्लस 9D 14D हो गया इज़ इक्वल टू 44। यहाँ भी सबके सब जो है 2 से डिविजिबल है तो 2 से सबको डिवाइड कर दो तो A ये बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 7 जा 14 और यहाँ जाएगा 2 22 जा 44
इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए आप, 2 में से 1 को घटाइए तो ए से ए कैंसिल, 7d माइनस 5d 2d बच गया, और उसके बाद 22 माइनस 12 आपका बचा 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कीजिए, तो ए प्लस 5 इंटू डी की जगह पर 5 लिख दिया इक्वल टू 12। ओके, ए प्लस 25 इज इक्वल टू 12, 25 को उस तरफ भेजिए तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 13। तो ए की वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो आपने ए पी के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने थे यहाँ पे, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी। तो पहला टर्म ए पी का तो सीधे हो गया ए के बराबर जो कि आपका था -13। सेकेंड टर्म हो गया A2 जो कि आएगा A प्लस डी के बराबर, A कितना था -13 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका आया था 5 दैट इज़ -8 आ गया। और थर्ड टर्म ऑफ द AP आपका आ चुका है A प्लस 2D इज़ इक्वल टू A की वैल्यू तो यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग। A की वैल्यू कितनी थी -13 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू 5 10 हो गया जो कि इसको सॉल्व करके आएगा -3। ओके, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपके आ चुका है, -13 -8 और -3। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो सुब्बाराव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 ईयर में, जिस वक्त उसकी सैलरी थी, एनुअल सैलरी मीन्स साल भर की जो उसकी सैलरी थी वो 5000 रुपीज़ के बराबर थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 एवरी ईयर। और उसको हर साल जो है 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता रहा और उसकी सैलरी बढ़ते रही। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। तो कौन सी ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपीज़ के बराबर हुई, ये हमने फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है जो आपका सैलरी बन रही है वो AP बनाएंगी यहाँ पे। तो AP का जो पहला टर्म हो जाएगा उसका पहला टर्म हो जाएगा 5000 के बराबर, क्योंकि ईयर 1995 में ये जो आपकी इसकी सैलरी है वो 5000 के बराबर। और उसके बाद जो अगला आपका टर्म आएगा AP का वो आएगा 5200, क्योंकि 1996 में जाकर के उसकी सैलरी हो गई 5200 के बराबर। और 1997 में उसकी सैलरी हो जाएगी 5200 प्लस 200 दैट इज़ 5400 के बराबर। तो वैसे ही आपका चलता रहेगा। और इसकी सैलरी जाकर के किसी वर्ष जाकर के किसी ईयर जाकर के 7000 के बराबर हुई। तो हमने फाइंड करना है वो कौन सा ईयर होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम इस AP का यूज़ करेंगे। इसमें फाइंड करते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल जाएंगे तो ये ईयर को कैलकुलेट करना आपका इजी हो जाएगा, क्योंकि ईयर भी आपका AP ही बना रहे हैं। आप देख होंगे 95, 96, 97 ये भी आपका AP ही बन रही है। ओके, तो ये दोनों AP आपके सिमिलर मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि 1995 वाला 5000 के साथ मैच कर रहा है और 1996 वाला 5200 के साथ मैच कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका आएगा मीन्स कौन सा ईयर आएगा हमारे कैलकुलेट करना यहाँ से इजी हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट AN इज़ इक्वल टू ₹7000। ओके, और यहाँ पे A प्लस n-1 इंटू डी ये फार्मूला हमने अप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बताइए आप। A की वैल्यू हो गई 5000 के बराबर, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू थी आपकी 200 के बराबर, और 7000 आपका इस तरफ है। ओके, तो 5000 को उस तरफ भेजिए, तो n-1 इंटू 200 इज़ इक्वल टू 7000 माइनस 5000 2000, 200 को अपॉन में भेजिए तो n-1 इक्वल टू 10 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 आ गए। तो अभी दूसरी AP बनाते हैं जो ईयर की बनेगी। ओके, तो 1995 पहला हो गया उसका पहला टर्म, 1996 दूसरा टर्म हो जाएगा, 1997 तीसरा टर्म हो जाएगा। वैसे ही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बनेंगे अप टू ये AP बनेगी। कितने टर्म्स होंगे इस AP में, क्योंकि 5000 से लेकर के 7000 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11। तो इसमें भी आपके 1995 से लेकर के जो भी ईयर हमने फाइंड करने हैं वहाँ तक जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स यहाँ पे अप टू 11 टर्म्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस AP का हमने 11th टर्म निकालना है। तो A11 कितना हो जाएगा फिर आपका A प्लस 10D। ठीक है, इस AP का पहला टर्म है 1995 और 10 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना आप देखिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा आपका 1996 माइनस 1995, तो एक साल का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1995 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 2005। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो 2005 ईयर में जाकर के सुब्बाराव की जो सैलरी बनेगी
एनुअल सैलरी जो बनेगी वो 7,000 रुपीज़ के बराबर होगी। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आपने दिमाग लगाना है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाई ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, फाइंड n। तो यहाँ भी सीधे सीधे AP बन रहा है। AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा ₹1.75 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि सेविंग को बढ़ाती जा रही है। हर हफ्ते जो है उसने अपनी सेविंग को ₹1.75 बढ़ाया। तो पहले वीक में जो उसकी सेविंग थी ₹5 के बराबर थी, उसके बाद जो अगली सेविंग बनेगी उसकी अगले वीक में, उसके जस्ट अगले हफ्ते में वो आएगी 5 + 1.75 दैट इज़ 6.75 आ गया। फिर उसके बाद और फिर इसका जो वीकली सेविंग है फिर और बढ़ाया 1.75, तो 6.75 में 1.75 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8.50 सो ऑन, ये आपका बन जाएगा। और ये चलते चलते इसकी वीकली सेविंग जा कर के किसी हफ्ते बन गई ₹20.75 के बराबर बढ़ते हुए, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है यहाँ पे जो आपका ये nth वीक है, मीन्स ये आपका AN के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे A कितना है आपका 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस तो जाहिर सी बात है 1.75 ही आएगा, और AN आपका इक्वल है किसके 20.75 की, ठीक है। तो A + n-1 इंटू D फॉर्मूला लगा, पूरे एक्सरसाइज में केवल एक ही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, A + n-1 इंटू D, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, समझने में। तो A की वैल्यू क्या है 5, n-1 इंटू D की वैल्यू थी 1.75 इंटू लेकर बीच में इक्वल टू 20.75। तो 5 को इस तरफ बीजिए, घटाइए तो आ जाएगा 15.75 आ जाएगा घटाने के बाद, और ये आपका n-1 इंटू 1.75, 1.75 को अपॉन में भेजिए, n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। तो यहाँ देख होंगे पॉइंट के बाद जो है, डेसिमल के बाद जो है, न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट है और डिनोमीटर में भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटा दीजिए, तो डेसिमल का कोई काम ही नहीं है। तो n-1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175। तो 25 से कैंसिल करते हैं पहले इसको, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175 आ जाएगा, 25 6 जा 150, 25 3 जा 75, 7 से काट दीजिए, 7 9 जा 63, तो n-1 इक्वल टू 9 आ गया, n की वैल्यू आ गई 10 के बराबर। ओके, तो 10th वीक में जा कर के इसकी जो वीकली सेविंग बनेगी वो ₹20.75 के बराबर होगी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो AP का जो आपका 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 5.3। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास।